बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शदीद गर्मी में कुछ भी ठंडा और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक पीना सभी को अच्छा लगता है, फिर चाहे वो नींबू पानी हो, लिम्का हो या फिर ठंडी ठार लस्सी। तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बेहद टेस्टी और रिफ़्रेशिंग आड़ू की शरबत की रेसिपी, वो भी उसके मज़ेदार पल्प के साथ, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में 15 दिन के लिए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बजट फ्रेंडली आड़ू की शरबत की रेसिपी के लिए 1 किलो आड़ू लिए हैं। आजकल आड़ू का सीज़न है, बहुत अच्छे आड़ू इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, धोने के बाद इनको खुश्क कर लिया है। अब सबसे पहले हमें करनी है आड़ू की कटिंग। तो इसके लिए आड़ू को सेंटर में से मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। आपने इसको इतना कट करना है कि छुरी जो है वो इसकी गुठली तक जाए। दोनों हाथों की मदद से आपने आड़ू को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, तो देखें ईज़िली सेंटर में से हाफ़ हो जाएगा। अब जो ये डंडी वाला एरिया है इसको भी आपने छुरी से काट के निकाल देना है, क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है। और फिर आपने आड़ू के छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं, यानी इसको क्यूब फॉर्म में काट लेना है। जो इसकी गुठली है उसको भी आपने निकाल देना है। तो तमाम आड़ूओं को देखें मैंने अच्छी तरह से काट लिया था और इसी तरह से क्यूब फॉर्म में बना लिया था। अब इस आड़ू को मैं करूँगी ग्राइंड। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ग्राइंडर का जग ले रही हूँ और इस ग्राइंडर के जग में मैं आधे आड़ू जो है वो शामिल कर दूँगी, क्योंकि एक साथ ये सारे जो हैं इसमें ग्राइंड नहीं हो सकते। तो आधे आड़ू मैंने ग्राइंडर में शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा मैं इसमें 2 गिलास पानी भी ऐड करूँगी, ताकि आड़ू जो हैं वो ईज़िली ग्राइंड हो जाएँ। बस जी इसको कवर करेंगे और ग्राइंड करेंगे जब तक कि इसका एक फ़ाइन सा मिक्सर बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो 1 से 2 मिनट तक आपने ग्राइंडर को अच्छी तरह से चलाना है, ताकि ये एक फ़ाइन स्मूथ सा इसका मिक्सर बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखें आड़ू ग्राइंड हो रहे हैं। अब आड़ू को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसको छानूंगी। तो छानने के लिए मैंने एक अदद कढ़ाई ली है और इसके ऊपर रखी है मैंने एक छन्नी। ये छन्नी ज़्यादा बारीक नहीं है, बस जो आड़ू का पल्प है, जो इसका जूस है, वो कढ़ाई में चला जाएगा। तो स्पून और स्पैचुला की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। तो देखें जो आड़ू के छिलके थे वो बहुत बारीक थे, वो इसमें रह गए हैं। तो अच्छी तरह से इसको मैंने प्रेस करते हुए इसमें से सारा जो रस था आड़ू का वो निकाल लिया है। अब जो ये छिलके रह गए हैं ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो लिहाजा मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। तो आड़ू के मिक्सर को आपने अच्छी तरह से छान लेना है और जो छन्नी में आपको इसके छिलके नज़र आ रहे हैं इसको डिस्कार्ड कर देना है, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास और पानी, क्योंकि इसमें हमने 4 गिलास पानी पहले भी ऐड किया है। पहले कैसे ऐड किया है कि जब हमने आलू को ग्राइंड किया था, तो ग्राइंड करते वक्त एक ही शिफ्ट में हमने 2 गिलास पानी ऐड किया था। इसके अलावा मैं इसमें 2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ, जो कि 250 ग्राम है। ठीक है, तो वज़न में देखा जाए तो आधा किलो चीनी बनती है। चीनी को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब मैं इसको लेकर आ गई हूँ अपने किचन स्टोव पर। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से चलाना है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू हाई की तरफ रखना है। तो देखें जैसे जैसे ये बॉईल होगा इसके ऊपर इस तरह से झाग आते जाएंगे। तो आपने इन झागों को इसके ऊपर से उतार लेना है, ताकि एक परफेक्ट स्मूथ सा आड़ू का शरबत बनकर तैयार हो। तो 15 से 20 मिनट तक आपने शरबत को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करा करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है, जो कि 1 टेबल स्पून है। ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। नहीं ऐड करना चाहते तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। काला नमक डालने के बाद मैंने इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाया था और देखें यहाँ पर अब ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ और इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1/4 कप लेमन जूस को ऐड कर रही हूँ। बस जी मिक्स करेंगे और चूल्हे का फ्लेम अब ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि शरबत जो है वो अच्छा खासा पक चुका है और अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप शरबत की कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें। शरबत गाढ़ा हो चुका है और इसी तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए एक बेहतरीन रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनाने के लिए। तो इसको ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब मैंने 1 अदद आड़ू को लिया है
और इसका मैं छिलका उतार रही हूँ। आप यहाँ पर पीलर की भी मदद ले सकते हैं। पीलर से नहीं काम कर सकते तो इस तरह नाइफ़ की मदद से आपने इसको छिलका इसका उतार लेना है। अब सेंटर में से जो इसका पल्प होता है उसको मैंने इस तरह से कट्स लगाकर बारीक चंक्स में काट लिया है। बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स आपने काटने हैं, क्योंकि जब शरबत पीते वक्त ये चंक्स आपके मुंह में आएंगे ना, तो यकीन करें शरबत का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही आला लगेगा। तो 2 आड़ू मैंने लिए थे और उनको इस तरह से काट लिया था और इसके बारीक चंक्स बना लिए थे। अब इस शरबत को आप किसी ग्लास जार में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके स्टोर भी करके रख सकते हैं 15 दिन के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलें हम मज़ेदार से शरबत को तैयार कर लेते हैं। तो आधा लीटर शरबत मैंने एक पैन में शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत सारी बर्फ़, क्योंकि कोई भी शरबत हो, कोई भी ड्रिंक हो, इस शदीद गर्मी में ठंडी ठार ही अच्छी लगती है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रिज में रखा हुआ तेज़ ठंडा पानी। तो पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करिएगा, जितना मीठा आपको अच्छा लगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, बेहद टेस्टी और रिफ़्रेशिंग आड़ू के शरबत की ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको बनाना बेहद आसान है। अब जो हमने चंक्स काट कर रखे थे आड़ू के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो माशाल्लाह से देखें ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, रिफ़्रेशिंग, बजट फ्रेंडली आड़ू की शरबत की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इस ड्रिंक को बनाकर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पिलाएं। आजकल शदीद गर्मियां हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये हेल्दी ड्रिंक बनाकर अपने बच्चों की वाटर बॉटल में दें। बच्चे इसको बहुत शौक़ से पियेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। तो मज़ेदार से इस शरबत को मैं सर्व कर रही हूँ ग्लासेस में, और आप माशाल्लाह से इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।